एक दिन हीरो तो अगले दिन जीरो। 4 कंसेक्टिव फाइनल्स खेलने वाली मुल्तान सुल्तान्स आज पीएसएल 10 के अंदर 5 में से अपना चौथा मैच हार चुकी है। एंड थैंक्स टू कैप्टन मोहम्मद रिजवान, कैप्टन नॉक। आज क्या कप्तानी इनिंग खेली है मोहम्मद रिजवान ने, 37 बॉल्स पे 36 रन। मतलब 97 के स्ट्राइक रेट के साथ रिजवान ने उन पिचेस के ऊपर बैटिंग की है जहां पे 250 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करना नॉर्मल हो चुका है, एक नॉर्म बन चुका है। मतलब जहां पे टीमें 200 250 रन लगा रही हैं, वहां पे रिजवान साहब ने 97 के स्ट्राइक रेट, मतलब 100 से भी कम स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। और दूसरी तरफ उसी पिच के ऊपर मुल्तान सुल्तान का ओपनर यासिर खान बैटिंग कर रहा था और उसका स्ट्राइक रेट रिजवान से कितना आगे था। एंड आई थिंक सीरियसली, मतलब जब एक एंड के ऊपर इतनी स्लो बैटिंग हो रही होती है जैसे रिजवान कर रहे हैं, तो दूसरे एंड से बैट्समैन आउट ही इस वजह से होता है। लेकिन रिजवान की इनिंग पे थोड़ा सा आते हैं। मतलब अगर हम पहले मैच की अगर बात करें जो मुल्तान सुल्तान ने कराची में खेला और रिजवान ने 100 किया, तो वहां पे भी बड़ा इजीली ये कहा गया कि यार बॉलर्स की वजह से मैच आ रहे हैं, क्योंकि 235 रन के बाद तो आप बैटिंग पे नहीं ना ब्लेम कर सकते। भाई आप कर सकते हैं जब आप उसको कंपेयर करते हैं बाकी बैटर्स की इनिंग्स के साथ। एंड मजे की बात यह है कि वहां पे तो हमने ये कंसीडर किया था यार रिजवान ने 61 बॉल्स ली हैं जो कि 50% ऑफ द बॉल से ज्यादा हैं, तो उन्होंने आधे रन नहीं किए अपनी टीम के लिए। लेकिन रिजवान ने आज तो बॉलें ज्यादा ली हैं, रन कम किए। मतलब 120 में से 37 बॉल्स रिजवान ने खेली हैं, और जिसमें से इंटरेस्टिंगली सबसे ज्यादा बॉल्स रिजवान ने पावर प्ले के अंदर खेली हैं। मतलब आप पावर प्ले की बैटिंग कर रहे हो, आप ओपनिंग कर रहे हो, और मतलब आप 97 के स्ट्राइक रेट के साथ अपनी टीम के लिए बैटिंग कर रहे हो। एंड स्पेशली जब आपके दूसरे एंड पे एक बंदा हिटिंग कर रहा है, आपके लिए चीजें आसान कर रहा है। यार अभी तो शुक्र है इन्होंने शाय होप को बेंच कर दिया और यासिर खान को खिला लिया। मतलब यासिर खान व्हाट अ बैटर, मतलब उन्होंने पहले भी बहुत जबरदस्त नॉक्स खेली हुई हैं पीएसएल के अंदर, लेकिन लास्ट मैच के अंदर वो अपनी इस पीएसएल की पहली गेम खेल रहे थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त नॉक खेली, 6 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए। और आज लेकिन आज मोहम्मद रिजवान ने उनके साथ दूसरे एंड पे ऐसा साथ दिया कि यासिर खान अपनी इनिंग्स को बड़ा ही नहीं कर सके। मतलब शायद ये आपको लग रहा हो कि यार यासिर खान के आउट होने का ब्लेम कैसे रिजवान पे डाल रहे हैं, जब आप एक एंड के ऊपर खड़े होकर इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं या इस तरह की गेम खेलते हैं। मतलब मुझे तो सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि 97 के स्ट्राइक रेट की इनिंग्स के ऊपर ये क्रिटिसिज्म भी कौन सा जो किया जाए। मतलब आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज लिटरली अ क्रिमिनल इनिंग इन टुडेज T20 गेम। मतलब ठीक है आप स्ट्रगल करते हैं और मतलब समटाइम आपके बैट पे बॉल नहीं आ रहा होता, आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन यार आपने 37 बॉल्स ली हैं, आपने पिच के ऊपर स्टेक की है, आपने टाइम भी लिया, आपने पावर प्ले की बॉलें वेस्ट की हैं, एंड आप एंड पे क्या रन करके जा रहे हो, 36। हम फखर जमान की बात करते हैं, हम साइम अयूब की बात करते हैं, वो बैटर भी टाइम लेते हैं, लेकिन वो 8-10 बॉलें लेते हैं, उसके बाद उसको कवर करते हैं। यार आप 37 बॉल्स ले रहे हो, ये कुछ 300 बॉलों का तो मैच नहीं हो रहा जिसके अंदर आपने 37 38 40 बॉलें जो है सेट होने के लिए ली हैं, और आप आगे कोई 10-20 बॉलों के अंदर उस सारे एरिया को कवर कर लोगे। आज की रिजवान की इनिंग्स किसी तरह भी, एक तो था ना डिफेंड करना, भाई एक्सप्लेन ही नहीं की जा सकती। और तो और भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक टैक्टिकल डीआरएस मिस किया। मतलब रिजवान वाज क्लियरली आउट, रिजवान एलबीडब्ल्यू आउट थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिव्यू ही नहीं लिया। मैं आपको एक सीरियस बात बताऊं जो कि आकिब जावेद ने एक दफा की थी कि हम बाबर आजम को आउट नहीं करते, या कुछ टीम्स कहती हैं हम रिजवान को आउट नहीं करते। लिटरली मेरी एक मैनेजमेंट के बंदे से बात हुई थी एंड ही सीरियसली सेड कि भाई हम एंकर बैटर्स को आउट करने की ट्राई नहीं करते। मतलब ये हमारा प्लान होता है कि अगर कोई चांस मिल रहा है तो बेशक वेस्ट कर दो, लेकिन हम उस एंकर बैटर को आउट नहीं करेंगे। और आज एग्जैक्टली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सेम किया। आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा बहुत कैलकुलेटेड चलते हैं, वो हमेशा डाटा और स्टैट्स के ऊपर रहते हैं, और आज उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज की। ये मेरा एक जो है अंदाजा है कि उन्होंने वो रिव्यू इस वजह से नहीं लिया कि वो चाहते थे कि रिजवान बेशक अभी और स्टे कर ले क्रीज पे। मतलब आप मुझे खुद बताएं, 200 वाली पिच के ऊपर अगर एक बंदा 100 के या 100 से भी कम स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, तो मेरी तरफ से तो भाई 20 ओवर खेल दे, वो टीम को क्या नुकसान कर रहा है। सो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल गेस है, उसके अकॉर्डिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जानबूझ के जो रिजवान का रिव्यू भी नहीं लिया था, जिस तरह की वो नॉक खेल रहे थे, इस वजह से वो 37 बॉल्स तक चली गई। अदरवाइज जितना वो स्ट्रगल कर रहे थे शायद वो पहले ही आउट हो जाते हो। मतलब मुझे सीरियसली अगेन एंड अगेन शोएब मकसूद के वो अल्फाज याद आते हैं कि यार ये लोग फॉर्म में होते हुए अपनी टीम को हरवा रहे थे, और जब ये आउट ऑफ फॉर्म हुए तो इनकी टीम जीत गई। आप उसकी रीजंस आज देख लें। आज मुल्तान सुल्तान का वो मिडल ऑर्डर नहीं है जिसमें रायली रोसो था, वो नहीं है जिसमें किरण पोलार्ड था, जिसमें शोएब मकसूद था, जिसमें टिम डेविड था। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले ये वाला साल और पिछला साल आप निकाले मुल्तान सुल्तान के रिकॉर्ड में से, तो उससे पहले इनके मैचेस जितवा ही कौन रहा था।
ऊपर से तो ये बस एक वो स्टेबिलिटी के नाम पे पूरा पावर प्ले खेल जाते थे, एंड मिडल ऑर्डर के अंदर जाके इन्होंने 3-4 जो है वो ऐसे बैट्समैन रखे होते थे। जब इनके साथ एंडी फ्लावर थे, इनके साथ हैदर अजहर थे, तो वो एक सेटअप ऐसा बन गया हुआ था कि ऊपर से बेशक शान ओपन कर रहे हैं या रिजवान ओपन कर रहे हैं तो वो बड़ा इजीली कवर हो जाता था, और जब हारते थे तो भी ब्लेम उन मिडल ऑर्डर बैटर्स पे ही जाता था, जैसे कि आपको शोएब मकसूद ने बताया था। सो अभी आप देखिए, जब मिडल ऑर्डर के अंदर उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं है, उस तरह के आपके पास बैट्समैन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप इफ्तिखार अहमद से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड व्हाट अ कैप्टनसी बाय मोहम्मद रिजवान, एंड क्या होमवर्क किया मुल्तान सुल्तान्स की मैनेजमेंट ने कि क्रिस जॉर्डन जो है वो कामरान गुलाम से पहले बैटिंग करने आ रहा है। ठीक है यार, आपने ब्रेसवेल को प्लाटिनम में खरीद लिया, मान लिया, लेकिन आपने यार कामरान गुलाम को उसके बाद बैटिंग करने भेज रहे हो। हर मैच में ब्रेसवेल ऊपर जा रहा है, फिर बॉलिंग में ब्रेसवेल को आप न्यू बॉल दे रहे हो। मुल्तान सुल्तान्स के इस दफा के कॉम्बिनेशन की बात करो ना, सीरियसली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो कामरान गुलाम को मुझे ये समझ नहीं आया, अब T20 के मिडल ऑर्डर के अंदर स्पेशली वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस सीजन का बेस्ट बैटर कामरान गुलाम होगा, लेकिन पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि कामरान गुलाम को आपने किस तरह मिडल ऑर्डर में पिक किया और फिर खिलाया। और उसके अलावा आप कामरान गुलाम को यार उसका नंबर इतना नीचे कर रहे हो, नंबर 7 पे उसको भेज रहे हो, मतलब आपको उसको अंडर रसल का रोल दे रहे हो या किरण पोलार्ड का रोल दे रहे हो कामरान गुलाम को। खैर, रिजवान ने जब पावर प्ले खेला था तब मुझे आइडिया हो गया था आज गेम मुल्तान के हाथ से निकलने वाला है, एंड उस मैच में भी यही हुआ था जिसमें रिजवान ने सेंचुरी की थी। मुझे वो रिजवान की पहली 50 बॉलों पे ही आइडिया हो गया था कि आज मुल्तान सुल्तान के गेम हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि आप जब पहले खेल रहे हो, आप पावर प्ले खेल रहे हो, तो आइडिया ये हो जाता है कि अब आपकी जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम है वो भी वो इनिंग्स देख रही होती है और उनको अंदाजा हो जाता है कि ये किस लेवल की पिच है। मतलब आप अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की आज की बैटिंग देखें तो उससे आपको आइडिया होगा कि किस पिच के ऊपर रिजवान ने बैटिंग की है। इवन आई थिंक यासिर खान की भी, अगर यासिर खान की आप इनिंग्स खेलें, यार देखिए सीधी सी बात है, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की गेम देखेंगे ना, आप छोड़ दें आईपीएल को और बाकी लीग्स में क्या हो रहा है, आपको समझ आ जाएगा कि आजकल की जो T20 क्रिकेट है इसके अंदर एंकर्स की कोई जगह नहीं है। एंकर्स के साथ जीतना तो बड़ी दूर की बात है, एंकर्स आपको गेम हरवा देते हैं, लिटरली आपको गेम हरवा देते हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को देखिए, उन्होंने कोई ऐसा मजाक नहीं रखा हुआ कि ये हमारा एंकर है, जब इनिंग्स को रोकना पड़ेगा या थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए होगी तो ये बैटिंग। उनके हर बैट्समैन के अंदर ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी है कि जब स्टे करना पड़ेगा क्रीज के ऊपर वो कर लेते हैं, और 20 ओवर के अंदर यार आपने क्या स्टे करना है। सो आई थिंक सो मुल्तान इस सीजन बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहा है, मुल्तान के पास कोई प्लान नहीं नजर आ रहा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि जहां पे आपके पास इतने कोचेज होते हैं, स्पिन बॉलिंग कोच रखी हुई है, फास्ट बॉलिंग कोच रखी हुई है, उसके बाद आपके पास फील्डिंग कोच है, आपके पास इतने प्लानर्स हैं, डेटा एंड स्टैट्स, वो हर चीज आपके टेबल पे मौजूद है, लेकिन आप उस तरह क्रिकेट खेल रहे हो जो लिटरली कहीं भी नहीं खेली जा रही, और बहुत ही आउटडेटेड, मतलब ये जो अप्रोच और ये क्रिकेट है ये बिल्कुल आउटडेटेड अप्रोच है, आउटडेटेड क्रिकेट है। मतलब इस तरह क्रिकेट खेल के आपके टूर्नामेंट तो एटलीस्ट कभी भी नहीं जीत सकते, और मैच भी आप उस दिन जीतोगे जिस दिन सामने वाली टीम बहुत गलत खेलेगी और वो बहुत ज्यादा गलतियां करेंगे, तो तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस तरह क्रिकेट खेल के जो है वो मैच जीत सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।